स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो कीवा के ऊपर होने वाली है। कीवा पे पहले भी 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें से आपको एंड सर्विस कैलकुलेटर के बारे में मैंने बताया है और शेयर योर प्रोफाइल के बारे में मैंने बताया है। आज बात करेंगे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के बारे में। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि क्या उस पर स्टेटस आपके आते हैं और उन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है। जब हम ट्रांसफ़र के लिए कुछ करते हैं, जब हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। आज इसी बारे में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जब हम कीवा के थ्रू अपनी कंपनी चेंज करने के प्रोसेस में जाते हैं, जब हम जॉब चेंज करने के लिए कहीं इंटरव्यू देते हैं, जॉब मिल जाती है, तो जो हमारा न्यू एम्प्लॉयर है, जो जहाँ हमारा काम लगा है, जो हमारी न्यू कंपनी है, कफिल है, वो हमें कीवा पे अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें कीवा पे एक्सेप्ट करना होता है कीवा के थ्रू। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है एक्सेप्ट और नॉट का। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका जो पहला स्टेटस शो करता है आपके कीवा पे, जब आप एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे ये स्टेटस दिखाएगा कि पेंडिंग फॉर लेबरर, यानी कि आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट जो न्यू कंपनी की तरफ से आया हुआ है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आपका जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे शो करता है, आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन तक आप अपना टाइम लीजिए, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट व्यू कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से पढ़िए। जब आपको सब कुछ ठीक लगे उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपका शो करता है स्टेटस पेंडिंग फॉर लेबरर अप्रूवल। अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपको कीवा को इन्फॉर्म करना होगा। अपना एक तरह से कीवा में अपनी कंप्लेंट डालनी होती है। तो वो कंप्लेंट कहाँ आप डाल सकते हैं? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है अभी। आप यहाँ डाल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद जो आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद आपका स्टेटस चेंज होके आ जाता है पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। जहां आप काम कर रहे हैं, जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी है, कफील है, जो भी हैं, ये अब उनके पास चली जाती है आपकी नोटिफिकेशन, आपकी एप्लीकेशन, कि उन्होंने अब आपका एप्लीकेशन अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। उसके बाद ये स्टेटस चेंज होगा। तो अप्रूव अगर वो कर दे तो ये स्टेटस चेंज हो जाता है। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो भी ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश ना होना। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपका 1 साल भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 2 कारण हो सकते हैं, या कुछ और भी अगर होगा तो कैंसिल करने के बाद उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इनको जस्टिफिकेशन देना होता है, इनको बताना होता है कि क्या रीज़न है रिजेक्ट करने का, क्यों इन्होंने रिजेक्ट किया। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है किसी दूसरे के लिए इसको रिजेक्ट कर पाना। ये तो आपने अपनी करंट कंपनी को बताना होता है, एडवांस नोटिस देना होता है। 90 दिनों पहले आपने अपनी कंपनी को ये इन्फॉर्म करना होता है कि आप रिज़ाइन करने वाले हैं, आप कंपनी छोड़ने वाले हैं, आप कहीं और जॉब देख रहे हैं, ताकि वो आपका रिप्लेसमेंट डाल सकें और जो उनकी पेपर वर्क्स है और जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर सकें। कभी भी आप ट्रांसफ़र के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपके नाम पे कोई वायलेशन अनपेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई ट्रैफिक वायलेशन या किसी भी तरीके का कोई फ़ाइन पेनल्टी है तो वो पेड होना चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट। अब आपका स्टेटस आ जाता है कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है अक्षर में न्यू कंपनी की तरफ से, न्यू एम्प्लॉयर की तरफ से। जो आपने जॉब चेंज करने के लिए न्यू कंपनी सेलेक्ट की थी, जिस कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, अब ये उनके हाथ में है कि वो अक्षर में आपका स्पॉन्सरी जो होता है, जो स्पॉन्सर होते हैं आपके, वो चेंज करेंगे। आपका इकामा अपनी कंपनी के अंडर में ले लेंगे। आपके कंपनी का नाम अक्षर में, अब तक जो पुरानी कंपनी का नाम आ रहा था वो चेंज हो जाएगा। आपके न्यू कंपनी का नाम आने लगेगा अक्षर में। और इसके लिए न्यू एम्प्लॉयर, न्यू कंपनी के पास 24 दिन का वक्त भी होता है। इन 24 दिनों के अंदर अगर ये प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये कैंसिल हो जाता है। इसमें उन्होंने आपका इकामा का स्पॉन्सरी चेंज कराने के लिए जो फ़ीस है वो पे करनी है। वो सारी चीज़ें कंपनी आपसे बात भी करेगी इस बारे में। तो ये चीज़ें होती हैं। कंपनी जब आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजती है तो उस पर वो आपका फ़र्स्ट वर्किंग डे डाल के भेजती है। आपने कब से ज्वाइन करना है वो डेट उस पर लिखी होती है। और आपका जो पुराना कंपनी है, पुराना एम्प्लॉय का फील है, वो उस डेट से पहले ही आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। उससे पहले ही वो आपका स्टेटस
कीवा पे चेंज कर देते हैं, मतलब वो ये कुछ प्रोसेस है जिसके बारे में और अभी जानकारी आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं जानकारी मिलती जाएगी आपको। जैसे जैसे अपडेट मेरे पास आते हैं मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल भी अभी नया है। आपसे ऐसी अगली एक जानकारी वाली वीडियो में।